I'm trying to read. Hmm. So जैसे I can read the resistance level, maybe for short term or long term, I can read the Hmm. support. Then Hmm. how does it help? मतलब अब मेरे को ये पता है कि resistance इससे ऊपर जाएगा, तो it is going to break the thing and we can expect profit. Support नीचे जाएगा. I know all these things, but how does it help? मतलब कुछ है relation? Will be progressing towards that? द आइडिया इज पहले अपने को एक जैसे क्या होता है ना, अपने को कभी भी एक स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेदर वी आर इन्वेस्टिंग इन द राइट स्टॉक और नॉट. हाउ डू वी अंडरस्टैंड वेदर वी आर इन्वेस्टिंग इन अ राइट स्टॉक? करंटली उस स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है? लाइक अभी सारे अगर स्कर्ट में घूम रहे हैं तो आप ऑफ द ब्लू जीन्स पहन के तो नहीं चले जाओगे. You Okay. should know that you don't go absolutely out of place. See, standing out of the crowd is a one thing, but absolutely being not part of the crowd, it doesn't works. Because अपने अकेले कोई एक स्टॉक को नहीं चला रहे. There are a lot of people who are participating in the No, stocks, no, and that's my why the stock is moving. sorry to interrupt, but my question is कि अगर suppose if it goes high above the resistance level, I know कि अगर 460 for example hypothetically 460 उसका resistance level है and वो उसको जा रहा है, आज तक पहुंच गया and I know tomorrow it's going to cross. It's very inevitable. Okay. It's cross. ठीक है. Okay. हाँ हाँ, तो अब ये तो नहीं समझ में आ रहा कि ठीक है ये क्रॉस हो गया, मैंने देखा कि प्रीवियस हाई उसका और उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल क्या था, मैंने देख के पढ़ लिया 500 था इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट देख लिया, तो मतलब अब मेरे को श्योर थोड़ी है कि ये ब्रेकआउट देगा ही देगा. हाउ कैन आई बी श्योर अबाउट दैट? वो आपको श्योरिटी कब आएगी? लाइक जैसे आप जो बोल रहे हो कि मान लो 460 मेरा एक लेवल है, तो जब अब प्राइसेस 460 के पास आते हैं, लेट्स टेक इट 2% हियर एंड देयर, तो आपका 455 से लेके 465 इज अ बैंड वेयर जहां पे आपका प्राइस में वॉल्यूम प्रेशर आपको कम होता हुआ नजर आएगा. यू विल स्टार्ट सीइंग वॉल्यूम कम होना चाहिए अगर वो रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा है तो. क्योंकि आप रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस इज अ प्लेस जहां पे एक सप्लाई प्रेशर आना चाहिए. हाँ. अग्रीड. तो सप्लाई प्रेशर कब आएगा? जब वहां पे सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे और जो बायर्स हैं वो सोच सोच के बाय करेंगे, तभी ना वो जगह पे आपका सप्लाई आ रहा है. नहीं तो वो चीज का तो वैल्यू है नहीं वहां पे. हाँ. राइट. अंडरस्टूड? यस यस. तो अगर आपका वो जगह रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा, दैट मीन्स द प्राइस इज सपोज टू बी अ बिट स्टेबल आउट देयर. वहां पे जैसे मान लो आपका स्टॉक अगर कंटिन्यूअसली, आई एम नॉट सेइंग अ 1 मिनट चार्ट, आई एम नॉट सेइंग अ इंट्राडे चार्ट, नीदर आई एम सेइंग अ डेली चार्ट. कंसिडर इट कि लास्ट जैसे लेट्स टेक इट फॉर निफ्टी फॉर एग्जांपल. निफ्टी 16,700 से जो घूमा है, पागलों की तरह भागे जा रहा है. इट इज ऑलमोस्ट अगेन गिवन अ वन साइडेड रन. यस. अब निफ्टी में अगर आपका 18,000 कंसिडर टू बी अ साइकोलॉजिकल लेवल, वन थिंग. सेकेंड, आपका 18,000 से 18,150 इट्स कंसिडर टू बी अ रेजिस्टेंस बैंड. अब निफ्टी में जो रैली आ रही है वो आपको पहले रैली कैसे थी? ऐसे थी. ठीक है, एकदम एक तरफा. बट अगर कहीं भी रैली का ये स्लोप अफेक्ट हो गया है, बढ़ अभी भी रहा है, बट माई स्लोप हैज बीन अफेक्टेड. पहले जहां 10-10 20-20 रुपए करके बढ़ रहा था, वहां अगर अभी 4 या 5 रुपए बढ़ रहा है, तो आई एम नॉट सेइंग द ट्रेंड इज गेटिंग अफेक्टेड, बट द स्ट्रेंथ इन द ट्रेंड इज गेटिंग अफेक्टेड. गॉट इट. ओके. So that is the meaning ki it is showing respect to that resistance zone. And if it is showing respect to that resistance zone, that is the place where you should get cautious. Mind it, I am not saying you should reverse your position. I am saying you should get cautious. क्योंकि कभी भी कोई एक चीज अगर ट्रेंड में एक्टिवेटेड होती है तो आप उसको एक बार में पकड़ के नहीं रोक सकते हो. इट डजंट वर्क्स लाइक अ स्विच कि आपका अभी स्विच चालू कर दिया, लाइट आ गई, स्विच बंद कर दिया, लाइट खत्म. इट डजंट वर्क दैट वे. You mean to say आपका वो हाँ कि you have to be cautious. तो अब वो मतलब अपने ये देखना पड़ेगा कि वो कंसोलिडेट हो रहा है कि वो और ब्रेकआउट देगा, वो हम लोग मेकआउट कर सकते हैं कि नहीं टेक्निकल से? वो आप कर सकते हो. इसका तरीका सिंपल. व्हाट शुड यू डू? देखो, डाउन द लेन अपने ये सारा चीज किस लिए देते हैं? टू ट्रेड, राइट?
तो Yes. आई कैन गिव यू अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कि आप इस जगह पे किस टाइप से ट्रेड कर सकते हो। मान लो आपने ऑलरेडी उस स्टॉक में आप स्टॉक ले रखे हो और आपके दिमाग में है कि आज आपको वो स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि आपको पता है भाई 480 पे उसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब आप यहाँ पे क्या पोजीशन करोगे? या तो आप एकदम 480 के हिसाब से बीइंग डिसिप्लिन ट्रेडर आपने 479 पे लगा के छोड़ दिया, 479 टेस्ट हुआ, आपका वहां पे स्टॉक बिक गया। और यू कुड टेक इट अ सेकेंड वे, यू कैन राइड द ट्रेंड, क्योंकि आपको दिख रहा है दैट प्राइसेस आर ऑलरेडी इन अपवर्ड जर्नी, यू गेट अ बिट ग्रीडी एंड यू आर लाइक कि लेट्स राइड द ट्रेंड, देखते हैं क्या होता है। तो पहले जहां आपका 480 के लिए यू हैड अ स्टॉप लॉस एट 465, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल फिगर, फॉर पोजिशनल ट्रेड आपका 465 का स्टॉप लॉस, अपने 470 पे ट्रेड इनिशिएट किया, लेट्स कंसिडर दिस टू बी 1:2 रेशियो, 465 आपका स्टॉप लॉस था, 480 वाज माय टारगेट, अग्रीड? तो आपका जब 485 80 के पास आ रहा है तो योर स्टॉप लॉस वाज 465. But now, if you want to ride the trend, what will you do? Because you know 480 is a resistance level, so you will trail up your stop loss and working it on a intraday basis. उस इंट्राडे का ट्रेडिंग लेवल स्टॉप लॉस लेवल निकालने का 2 या 3 तरीका होता है। फर्स्ट, उस दिन का ट्रेंड, कि उस दिन का ट्रेंड मेरा ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है कि फ्लैट है। अगर फ्लैट है तो जो नीचे का जितना सेक्शन है दैट वर्क्स एज माय स्टॉप लॉस। इफ इट इज ऑन द अपसाइड, द अपवर्ड स्लोपिंग लाइन विल वर्क एज माय स्टॉप लॉस, कि जब उसने वो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन को तोड़ा, आई विल स्क्वायर अप माय पोजीशन। इफ इट इज डाउनवर्ड, you don't need to decide it, because it is downward, that means your resistance has acted, you should move out of the trade. Agreed? Yes. Agreed? This is one way. Second way, what we have discussed before, VWAP वाला concept जो आपका मनी कंट्रोल में रहता है, और we could take as your moving average intraday chart में जो आपका बेसिक मूविंग एवरेज रहता है, आपका इंट्राडे टिकर चार्ट का आप मूविंग एवरेज उसमें साथ में प्लॉट करोगे, आपका एवरेज प्राइस तोड़ा, you consider it as your trailing stop loss. Okay. 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 Thank you so much. This was if you're already taken a position. Now, if you want to take a position, iska trade would be, you will trade only once it has given a decisive closing above 480 ka level. Now, people can feel भाई 480 की जगह 490 पे क्लोजिंग दिया तो 10 रुपए तो मेरा ऐसे ही गैप निकल गया, तो हम क्या फायदा ट्रेड करके। So what you could do is you initiate a trade once it crosses 480, 82 का level and keep 480 as your closing stop basis, कि intraday अगर वो 480 के नीचे जाके उसके नीचे closing कर रहा है, you will square up your positions. Okay. कल हम लोग दोबारा नया ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज अगर इसने ऊपर टिक मारा है एंड स्टिल इट वाज अनेबल टू क्लोज अबव दैट लेवल, दैट मींस माय ट्रेड हैज बीन वायलेटेड, आई एम नॉट कैरिंग अ पोजीशन होम, मेरे को रात को शांति की नींद चाहिए। अचानक वरना रात में दिमाग में सपने में आ रहा है यार ट्रेड ले लिया, कल SGX क्या खुलेगा, अचानक रात को कुछ कैलेमिटी आ गई तो स्टॉक्स नीचे चले गए, तो you have lot of things in going in your mind, and once you take a trade which you are not very sure of it, it will imbibe more of negative energy rather than a positivity in you. So what's the point taking such a trade? Okay. Okay. Alright. और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस डू दे मीट एनी टाइम? बिकॉज आई सॉ इन वन ऑफ योर चार्ट्स आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन से ट्रायंगल बना हुआ था। हाँ, ट्रायंगल, दैट इज अ पैटर्न। ओके। यार देखो, दो अलग अलग स्लोप पे चल रहे हैं। सपोर्ट लाइन कैसे बनती है? लो हायर लोज को ज्वाइन करके बनती है एसेंशियली, एंड रेजिस्टेंस लाइन आपकी फॉलिंग टॉप्स को ज्वाइन करके बनती है। तो एक लाइन ऊपर जा रही है, एक लाइन नीचे आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो वो लोग मिलेंगे। डाउन ट्रेंड और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट आपका वो ट्रेंड लाइन का जहां पे भी लेवल आता है, वी कॉल दैट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? सपोर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पे आपका कहीं ना कहीं एक डिमांड आने का चांसेस है। रेजिस्टेंस द प्लेस जहां पे आपका कहीं ना कहीं एक सप्लाई प्रेशर आने का चांसेस है। दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन वेरियस वेज।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीइंग ओपन क्लोज हाई लो जो हमने बात की थी, उस दिन का हाईएस्ट वैल्यू, उस दिन का लोएस्ट वैल्यू मेड भी, उस वीक का हाईएस्ट, वीक का लोएस्ट, सिमिलरली मंथ का हाईएस्ट, मंथ का लोएस्ट। और अपने आजकल बात करते हैं यार उसने अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया या मल्टी ईयर हाई को टेस्ट किया है, वाइस वर्सा मल्टी ईयर लो, मल्टी ईयर ऑल टाइम लो, those are basically price bands. Exactly. Second, it could be your trend lines. What we said कि आपका एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को उसने जब टेस्ट किया वहां पे आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह आने का चांस, और या फिर आपका यहाँ पे ये हो सकता है the third concept that we'll be learning today, that is about moving averages. Moving average, okay. So shall we start with moving average today? Yes. Sorry for wasting 10-15 minutes. नहीं, not wasting. It is not wasting. Clarity. देखो, the point is what पता है? Why am I so slow with each and every topic? अपने को ना सिर्फ कॉन्सेप्ट, अपने को ये नहीं चाहिए कि भाई यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है तो मेरा सपोर्ट है। हर चीज को अपने को लॉजिकली सोचना है। अपने बोलते ना कि कोई भी मान्यता को आप सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि उसने बोल दिया कि ये चीज ऐसे माननी चाहिए, तब आप उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाओगे। बट इफ यू गेट टू नो द रीजन व्हाई यू आर डूइंग इट, you will actually be able to connect to it and you will get your logic straight and you'll be able to work on it. Why am I doing it? Got it? So yes. Your concepts should be very clear, and technical analysis is a field where everybody has a different style of reading the thing. क्योंकि बोला ना हर वक्त बाजार में दो एक्सपर्ट प्रेजेंट है, एक जो बेच रहा है, एक जो खरीद रहा है, and they both are correct. In their places, of course. So आपको कोई भी स्टडी के पीछे आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए कि आप अगर इस चीज को देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, ठीक है? So let's start with the concept of moving averages. Just सिमी, तुम्हारा फेवरेट स्टॉक टाटा मोटर्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? 504.9 it traded today, so I think it's, I'll just check the technicals and let you know. Wait, अरे इतना एग्जैक्ट फिगर नहीं चाहिए। सपोर्ट मतलब तुम जिसके जहां पर जाएगा तो तुम खरीद लोगी उसको। हाँ, तो अगर if it goes around 504, हाँ 480 का लेवल में if it goes then I'll buy। 480 आएगा तो तुम खरीदेगी। हाँ 480 का लेवल, and if it crosses 510 तो तुम बेच दोगे। हाँ। अरे यार लॉस दिख रहा है तो कोई बात नहीं, कंपनी छोड़ के थोड़ी ना भाग जाएगी। हाँ, एंड टाटा मोटर्स एवरेज कर सकते हो, नहीं तो शांति से बैठो। नहीं, शी इज टॉकिंग अबाउट द कंपनीज financials. That Tata Motors is not a profit making company, na? So Priyanka, some companies and some businesses are such जो कि प्रॉफिट मेकिंग बहुत इजीली होता नहीं है। जैसे कि आप टेलीकॉम कंपनीज वगैरह देखोगे जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो वो आईटीसी में नहीं होता है प्रॉफिट मेकिंग। हाँ, तो ऑटो वगैरह भी जो है ये लोग इन्वेस्टमेंट बहुत यूज करते हैं, इनका रिटर्न्स बहुत स्लो आता है, ग्रेजुअल आता है। So इसीलिए they are not profit making companies, but fundamentally they are good companies. Yes, and I think we should all invest in sugar stocks ना, ग्रुप में भी आ रहा था। sugar stocks का तो basically reason is because of ethanol thing ना, क्योंकि I think दिल्ली गवर्नमेंट का भी मैंने सुना था, they were discussing, मेरे फ्रेंड्स कजिन्स आए थे, वो लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे government is actually asking the vehicle companies to make engines as such that they can support both petrol and ethanol based fuel. So industry का तो I think अभी बोल ही रहे हैं ना सबकी स्टॉक शुगर का में only EV stocks and ethanol based stocks. Also I heard oil companies. Because ethanol is on the rise, that's why. अच्छा, she explained it ना, crude oil गिर जाता है या भर जाता है, something like that. Okay.
Actually नहीं, oil is because कि in this year oil is going to be on high rise. तो इस हिसाब से तो ऑयल कंपनीज विल ऑब्वियसली गेन, एंड एथेनॉल इसीलिए चलेगा क्योंकि ऑयल जब चलेगा। हाँ, उल्टा है। ऑयल जब बढ़ेगा तो उसमें मिक्स करके ऑयल को एक प्राइस पे यहाँ फिक्स रखने के लिए, इसलिए एथेनॉल चलेगा। अदरवाइज हाँ 2022 में ऑयल को पीक करके नाउ दे विल बी गेटिंग, मतलब ऑयल को फिर वो आउटडेटेड टाइप्स कर देंगे, एंड फ्रॉम 2023 विल स्टार्ट सीइंग ईवी थिंग्स। ऑयल फिर उसके बाद धीरे धीरे इतना गिर जाएगा कि मतलब इट विल बी एट इट्स लोएस्ट इन कमिंग 2023। पारुल जी किसी को भी लेना है तो इसी साल लेके बेच दो भाई, कैरी फॉरवर्ड मत करना नेक्स्ट ईयर। क्या चीज अभी शॉर्ट कर लो, बाद में खरीद लेना। अभी नहीं शॉर्ट करो। नहीं अभी शॉर्ट नहीं करना है, इस साल एक 2 साल कौन शॉर्ट करके बैठता है। इस साल लॉन्ग रहना है, इस साल ऑयल कंपनीज में लॉन्ग रहो, 2023 में शॉर्ट करेंगे। राइज द आई मीन बोलते ना, राइड द ट्रेंड, इफ इट इज मूविंग ऑन द अपसाइड एंटर द स्टॉक्स, राइट द ट्रेंड। ट्रेंड लाइन सिखाया किस लिए है? इसीलिए तो सिखाया है कि अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उसको फेस करो ना, उसके अंदर घुसो। जहां आपको दिखे ट्रेंड लाइन का स्लोप इज गोइंग अबव 70 to 80 degrees, get cautious and tighten your stop losses and look forward for a place for a correction. So move out of your stock. Even if you don't want to move completely out of the stock, at least 50% profit book करके एक बार शांति से बैठ जाओ। मैं कभी ऑयल और शुगर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करती थी, बट दिस ईयर सीइंग द ग्लोबल लाइक सिनेरियो ऑल ओवर, आई हैव इन्वेस्टेड इन ऑयल, मतलब ऑयल इंडिया, और मैंने अभी ये सब लिया है, ऑयल कंपनीज को मैंने लिया है। एंड शुगर भी मैं कभी भी नहीं लेती थी। शुगर का अगर स्टोरी आता है शुगर के सिर्फ बेसिस पे तो मैं अभी भी नहीं करती, बट एथेनॉल का स्टोरी है बोल के तो मैंने 1-2 शुगर स्टॉक भी मैंने उठाया। I was checking the sugar stocks आज 2-3, I was checking धामपुर है, द्वारकेश है, रेणुका है, सबका तो दाम बढ़ा वही है। Is it a good place to enter? Yes, it is a good place. पता नहीं, I think so. रेणुका तो गिरा हुआ है, रेणुका आप अभी ले सकते हो, और द्वारिकेश भी गिरा हुआ है, द्वारिकेश भी है मेरे पास, वो भी ले सकते हो अभी तो। प्राज इंडस्ट्रीज देख सकते हो, प्राज इंडस्ट्रीज के पास ऑयल मैन्युफैक्चर, ये एथेनॉल का मशीनरी पार्ट्स एंड एथेनॉल के ये सब फैक्ट्रीज हैं, तो दे आर डायरेक्टली इनटू मेकिंग एथेनॉल। तो प्राज इंडस्ट्रीज, प्राज PRAJ प्राज इंडस्ट्रीज, तो इसका मैं देखूंगी। लास्ट ईयर जब एथेनॉल का वो आया था या आने वाला था, उसके पहले प्राज हैज गिवन अ हैंडसम गेम ऑफ 40-50% इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। हाँ, तो अभी क्या मैं इसका चार्ट देख के कंफर्म कर दूंगी, प्राज काफी मतलब भाग चुका है, बट द्वारिकेश इज स्टिल टू मूव, रेणुका वी कैन आल्सो गिव यू 20% रिटर्न, अभी है उसमें स्कोप है, तो ये दोनों देख सकते हैं। धामपुर भी इज गुड एनफ। Remember the second and the third bus on the bus stop. This Renuka sugars I have been holding since long. ये अभी somebody told me कि hold it for another 1 year or 2 years. You can रेणुका के पास ना, मतलब एथेनॉल जैसे ये तो एथेनॉल तो उनका बाय प्रोडक्ट है ना शुगर इंडस्ट्री का, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी जो रेणुका के पास है एथेनॉल प्रोड्यूस करने का, तो दैट वे रेणुका इज अ गुड बेट। 41 से लास्ट टाइम वो नीचे गिर गया था, इस बार देखो कैसा रहता है, मेरे समझ से इट शुड क्रॉस। It is अभी तो consolidating 33, 34, 32 के बीच में it's revolving. हाँ, मेरा भी यही बाई प्राइस है, 30-32 के अराउंड ही है। हेलो एवरीवन। हेलो रेणुका, हाय कविता, हाय। विनीता ने शायद क्वेश्चन पूछा ना रेणुका के लिए। नहीं, आया है बात। सिमी टाटा मोटर्स। सिमी टाटा मोटर्स एंड ITC। I'm brand ambassador of Tata Motors. रेणुका को आई थिंक वी शुड होल्ड, अगर थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली, जैसे अभी बोला ना पारुल ने
कि एथेनॉल जो है वो अपने शुगर का बाय प्रोडक्ट है। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज देखा था, उस न्यूज में ये था कि दिल्ली टू हैदराबाद कोई प्लेन का डेमो हुआ है। इन्होंने 50% ऑयल के अंदर में, मतलब 50% फ्यूल में 50% एथेनॉल को मिला करके एक ट्रायल किया था प्लेन उड़ाने का, ठीक है। एंड द ट्रायल इज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। अब अगर ये पूरा सक्सेस हो जाता है तो शुगर प्राइस आसमान छुएंगे, बिकॉज ईवी जितना सब एथेनॉल बनाने में लग जाएंगे। सब एथेनॉल बनाने में लग जाएंगे। तो एथेनॉल अभी आगे, अभी ये नेक्स्ट ईवी होने वाला है। जैसे ईवी के लिए आज ग्रीव्स कॉटन किसी ने लिया था क्या 2-3 दिन पहले? नहीं, मेरा तो जब तक मैं लेके रखी ना वो हिला नहीं है, मैं बेची हूँ। मैं आज मैंने हस्बैंड को फोन किया, थोड़ा अपना वेट कम करो, बैठ जाता है जो भी लेती। ग्रीव्स ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, ट्रिमेंडस। मतलब yesterday it was 20% up, today is what 20% up. इसमें भी ईवी प्ले है, इसने ईवी का वो मैन्युफैक्चरिंग इसने भी शुरू किया है, तो इसीलिए इसमें ग्रीव्स में GRSC जो है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इसमें दोनों झुंझुनवाला एंड दमानी दोनों ही घुस रहे हैं। तो आई एम लुकिंग कि ये थोड़ा सा, मतलब अभी तो GRSC भी सर्किट मार के काफी ऊपर है, ये थोड़ा और डिप करे तो इसको भी लेना है। GRSC इज ऑल्सो अ गुड बाय। इसको शेयर करना ना पारुल ग्रुप में एक बार। हाँ, इसका एक बार फंडामेंटल चेक करते हैं। किसका? गार्डन रीच। गार्डन रीच का, हाँ। अब दोनों इनफैक्ट झुंझुनवाला तो पहले से थे, अभी दमानी ने भी अच्छा खासा इसमें स्टेक ले लिया है। झुंझुनवाला जी दमानी को अपना गुरु मानते हैं, पता है क्या? हाँ, दोनों। इसीलिए तो उस दिन जिस दिन GRSC ने सर्किट मारा था तो बोले कि भाई जब दोनों गुरु चेला दोनों ही एक स्टॉक में हो तो फिर उसको तो छोड़ने का नहीं बनता है। इट कैन बी अ मल्टीप्लायर, मल्टी-फोल्डेड स्टॉक। ऐसे ही तो स्टॉक खोज रहे हैं, ऐसे ही तो स्टॉक खोज रहे हैं। हाँ, तो 100 का 1000 बनाना है, 100 का 200 में थोड़ी पेट भरता है। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज promoting ethanol production in itself in a very big way. सब जगह they are inviting people to put up plants for ethanol. This is the reason ना रिचा, अभी अपने ऑयल प्रोडक्शन में देखे, ऑयल मतलब प्रोडक्शन बोले, ऑयल का कंजम्पशन जो है हमारा इंडिया का इतना है कि हमारे पास में रिजर्व 0.03% है, ठीक है। और 7 लाख इनिशियली मैंने शेयर किया था, मैंने जब ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था तो मैंने ऑयल के रिलेटेड मैंने शेयर किया था कि 1-2 साल में ऑयल जो है पीक कर जाएगा, एंड दिस इज द लास्ट ईयर जब ये ऑयल पीक। इसी के लिए एथेनॉल जो है कैपेसिटी अपने, क्यों कि हम लोगों को बहुत ज्यादा फिर ऑयल एक्सपोर्ट ना करना पड़े। हाफ अगर एथेनॉल ले लेगा जगह, तो हाफ ऑयल से ही काम चल जाएगा। तो उसको फिर वो इंडिया में जितना ऑयल प्रोडक्शन होता है, हो सकता है उसको उस कैपेसिटी तक लाके, मतलब कि हम लोगों को एक्सपोर्ट लेना ही नहीं पड़े। तो उस तरह से वो जो उन लोग ना, दे आर दिस वे दे आर ट्राइंग टू कट ऑफ दीज, मतलब आतंकवादियों को, क्योंकि सारे गल्फ से आते हैं ना ऑयल्स वगैरह, तो दे आर ट्राइंग टू मतलब कट ऑफ देयर प्राइस, देयर मतलब परचेजिंग पावर, या फिर उन लोग का जो एक इनकम है वो दे विल नॉट, मतलब जब इतना इनकम नहीं रहेगा दे विल नॉट ये सब एंटी नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज तो वही उसी के उसमें है। सुमन, यू आर ऑन म्यूट। इसमें बहुत टाइम है, मतलब अभी एक कुछ यूट्यूब पे बहुत सारे जो फॉलोअर्स मैंने बना रखे हैं, जिनके खाली टाइम पे बैठ करके मैं यूट्यूब वीडियोस देखती रहती हूँ रिलेटेड टू स्टॉक्स। तो उसमें इस चीज के लिए, ईवी के लिए भी आया कि अभी नॉर्वे ने बोला कि 2025 तक हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 100% ईवी में चले जाएंगे, और इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया है कि
तुम ये बताओ, तुम कैलकाटा से जरा सा अभी बाहर सबर्ब्स में हावड़ा है या फिर इस तरफ है, तुम वो छोड़ दो, मैं अपने पीहर जाती हूँ, मैं अपने नानी बाड़ी जाती हूँ, मतलब जहाँ छोटे बी टाउन्स है वहां पे वो जो तुम्हारे ईवी वाले सिस्टम है ना आजकल, जो वो मतलब रिक्शा that has taken over यार, मतलब 50% I can see public conveyances ऑटो दिखते नहीं है। ऑटो देखो कैलकाटा में ऑटो सिर्फ यूनियन बाजी के चक्कर में चल रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव, हावड़ा में उबर टोटो इज अवेलेबल, उबर ई रिक्शा इज अवेलेबल। एंड सॉल्ट एरिया में भी आपका ऑटो और रिक्शा का यूनियन के चक्कर में ई रिक्शा नहीं आ रहा है, इसीलिए जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स है ना, उन्होंने अपना रिक्शा को ही बैटरी ऑपरेटेड कर लिया है। जरा सा तुम बंगाल सबर्ब्स में चले जाओ, लोकल ट्रेन वाले रास्ते पे, जैसे कल्याणी वगैरह में गई थी 1-2 बार, माय गुडनेस, वहां पे तो सिर्फ तुम्हारे ई रिक्शाज ही चलते हैं और इतने चल रहे हैं। और मैं बी टाउन्स में, मतलब मेरा जैसा है, मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स बहुत स्कैटर्ड है, मैं तो देखी हूँ, मतलब I can say कि ई रिक्शाज आर सो मच डोमिनेंट कि अब बस कार्स और ये सब ही आने बाकी हैं। अदरवाइज इवन आफ्टर दैट पारुल, मतलब वो जो डेटा ये बता रहा है कि 2030 में हम लोग 3% ईवी में भी ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। इंडिया, खाली इंडिया का मैं बता रही हूँ, जबकि और कंट्रीज जो है, बिकॉज हम लोगों का 7 लाख करोड़ ऑयल का कंजम्पशन है, 7 लाख करोड़, मतलब जितना कि आप ये सोच लो कोविड रिलीफ के लिए मिला उसका सिर्फ 40% हम लोगों का सिर्फ ऑयल में, इसमें जा रहा है, फ्यूल में जा रहा है। तो हम लोगों को तो ईवी में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है अगर इकोनॉमी को यहाँ पे बचाना है। But Suman, it is not easy because people don't scrap their vehicles even after 10 years. अभी तो new scrappage policy आया है, उसमें तो कितना है, 10 साल है कि 15 साल है? मेरा खुद का गाड़ी 15 पुराना है यार, अभी तक स्क्रैप का दे नॉट थिंकिंग। तुम सबसे पहले डॉली का गाड़ी बेचो। 15 साल पुराना गाड़ी, रोड का पोल्यूशन से क्या बुरा हाल हो रहा है। EV will not convert your existing vehicle. EV will be your additional vehicle basically. Additional, yes, it will be your supplement vehicle. Actually अभी भी EV को लेके people are very skeptical. Reason being कि अचानक अगर गाड़ी बंद कर पड़ गई तो आप क्या करोगे? I mean, लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर देखो चार्जिंग स्टेशन सारे बनेंगे, आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के ले आओगे तो यू विल बी इन क्वेश्चन ना कि बाई चांस खराब हो गया तो हम कहाँ ठीक कराएंगे। अरे टाटा पावर का क्या है, दे आर कमिंग अप, जिस तरह से तुम्हारे ये तुम्हारे पेट्रोल पंप्स है ना, उसी पेट्रोल कमिंग अप विद चार्जिंग स्टेशंस, दे आर कमिंग अप विद चार्जिंग स्टेशंस। तो वो लोग इसमें रहेंगे तो आपको मतलब हाथों हाथ उस तरह से चार्जिंग स्टेशंस मिल जाएंगे सब जगह। But it will take time, no? Tata is growing as a whole conglomerate. मतलब Tata Chemicals is supporting EV solutions, Tata Power is supporting आपका EV solutions, Tata Motors is very much invested in doing R&D regarding the EV. जो मैं पिछले 6 महीने से बोल रही हूँ, Tata Motors के पास अभी भी जो for a common man जो EV vehicles है, only Tata Motors has it. None of the other brands are yet to launch EV solutions for a common person. मेरा एक इसमें टेक ये भी था डॉली, मैंने कभी केस स्टडी पढ़ा था नैनो के ऊपर, व्हाई नैनो फेल्ड। ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी का कोई रोल नहीं है। ममता बनर्जी के चलते तो खाली यहाँ पे प्लांट नहीं आया, बट नैनो हैज अ प्रोडक्ट। वन रीजन, वन वेरी बिग लाइन, नैनो का जो टैगलाइन था उसकी वजह से आई थिंक। See, I don't agree कि सिर्फ टैगलाइन की वजह से फेल हुआ, बट नैनो वाज मेंट फॉर बेसिकली, जैसे आपने बोला ना कि मिडिल क्लास कॉमन मैन के लिए था, बट वेदर द कॉमन मैन रिक्वायर्स अ कार, वेदर दे कंसिडर इट एज अ नेसेसिटी और नॉट, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो लोग आज भी इसको लग्जरी मानते हैं। आज कॉमन मैन का क्या डेफिनेशन है? किसको आप ये जो 1 लाख का कार है वो आप किसके लिए बना रहे हो, किस सेगमेंट के लिए बना रहे हो? आई थिंक वही क्लैरिटी नहीं है। 1 lakh का car was for the segment for people who are driving two-wheelers. They are giving for the family of two-wheelers. They are just getting an upgradation. So two-wheeler तो 30-40 हजार में आता है ना डॉली?
करेक्ट। टू व्हीलर तो उसका 30-40 हजार में आता है, उसके लिए तो 1 लाख भी एक थोड़ा सा तो नैनो वाज नेवर अ 1 लाख कार. I don't know. अरे they promoted by selling with that. Two-wheeler also doesn't come in 30-40. वो भी अभी Like आपका ढंग का बाइक 50 के नीचे नहीं आता है. आता है टू व्हीलर. नॉट सो गुड. नहीं, टू व्हीलर आराम से 35-40 हजार में आता है आज. अगर आप नहीं कोई नहीं आता है. कौन सा टू-व्हीलर आता है? स्कूटी का रेंज बात कर रहे हो आप. प्रॉपर आपका बाइक्स और जो रेगुलर यूसेज वाली चीजें होती है वो नहीं अब तो आएगी. बजाज का एड दिखता है 37,000. जो बजाज का कावासाकी बजाज या जो भी आता है, स्कूटी भी आ जाती है, 37,000 आ जाएगा, बट नॉट दैट. स्कूटी आ जाती है. स्कूटी 55 से स्टार्ट है. ठीक है, चलो जो भी है, whatever it is, but there is a confusion कि ये किसके लिए बनाया गया. अगर सेम ये चीज टाटा का ईवी के साथ भी होता है, then what? So यही टेक है कि टाटा ईवी शुड ऑल्सो हैव अ क्लैरिटी कि वो लोग किसके लिए बना रहे हैं. कॉमन मैन का क्या डेफिनेशन है? व्हाट, हु इज अ कॉमन मैन? सी व्हाट दे विल डू इज वो पेट्रोल दे आर, देखो दिल्ली में जैसा मैंने देखा है कि व्हाट दे आर डूइंग कि पेट्रोल की जगह नाउ दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग दिस एथेनॉल वाला चीज. ग्रीन फ्यूल बोल के दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग इन द कार एंड इट विल बी लाइक फॉर द पीपल हु आर होल्डिंग, मतलब कार सेगमेंट के लिए ही रहेगा. तो दे विल हैव, जैसे अभी चॉइस है ना पेट्रोल या डीजल, यू कैन चूज आइदर. तो अब जो है वो ग्रीन फ्यूल का भी ऑप्शन आ जाएगा एंड सिंस इट विल बिकम, मतलब इट विल बी चीपर एंड अब थोड़ा सा उसके लिए भी अवेयर करेंगे कि भाई इको फ्रेंडली एंड ऑल. अच्छा, सीएनजी पर कोई ने रिसर्च किया क्या? सीएनजी व्हीकल्स पर किसी ने रिसर्च किया? तो सीएनजी भी नेचुरल फ्यूल ही हो गया. सीएनजी आपका कौन सा वो फ्यूल है? That is not cheap. That is equally expensive. That is very expensive. So, do you think electronic vehicle will be cheap? EVs will be cheap? आपका electronic vehicle, there's this cousin of mine who is using Tata Nexon electronic वाला. आपका जहाँ पेट्रोल या डीजल is costing you 8 या 10 रुपए per kilometer. तुम ऑपरेशंस पर आ गया है. तुम ऑपरेशंस पर आ गया. I'm talking about the acquisition cost. तो आज तुम जब गाड़ी खरीदने जाएगा तो वो आई थिंक जो 8-10 लाख में मिलता है वो 20 लाख का ईवी. Yes, EV will be costly. It will not be for common man. Yeah. So it is not going to be for common man. और वेदर वो ऑपरेशनली भी तुमको चीप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तुम कितना किलोमीटर चलाओगी उसको, कि तुम पर किलोमीटर 8 या 10 रुपया सेव करोगे. Initially it will be like mobile. जैसे मोबाइल आया था तो महंगा था ना, वो वैसे ही होगा, सस्ता होगा वो. If I say about जैसे ये ओला ने लॉन्च किया ना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, so they will tie up with जैसे जोमेटो, स्विगी, वो सब ईवी में दिल्ली में तो आ गया है. They have tied up and they are going to, जो भी जोमेटो स्विगी सबको ईवी ही चलाना पड़ेगा बिकॉज बाइक सेगमेंट में तो उन लोग को तो चाहिए. सी दिस दे कैन डू ओनली विद कॉर्पोरेट्स. और कितने कॉर्पोरेट है इतने में, इसमें जोमेटो स्विगी को छोड़ के और कितना नाम आता है अपने को? फिर रैपिडो के साथ कनेक्ट करेंगे. और बोलो, अभी तो 3 याद आ रहा है. तो नहीं, लेकिन इन दैट केस आपका इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट अगर आ गया, उबर में डाल दिया तो Uber है, Ola है, in cab segment if they add on. This is all but speculation. One thing. Uber cabs are owned by the cab drivers. ठीक है, it is only an aggregator. तो अगर आप जिस दिन आपने ये लगाया कि Zomato and Swiggy में they don't own the bikes. हाँ, they do. I think जो चलाता है उनका ही रहता है. The company does not own any car or the bike. They are only outsourcing, I think. That's what they are just providing the services. वो पूरा बाइक जिसका होगा वही डिलीवरी के लिए डिलीवरी पर्सन अपॉइंट होता है. हाँ, तो फिर then it is again a big challenge कि जो ड्राइवर है या जो ओनर है, whether he can afford that 10 लाख की जगह 20 लाख का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर हिज बिजनेस. तो वो भी एक चैलेंज है ना, क्योंकि उसको तो रिटर्न कब आएगा उसका पैसा.
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अपने ईवी के बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट्स बहुत कर रहा है, बट वी डोंट नो कि वेदर वो चलेगा कि नहीं चलेगा. इट इज अ प्योर क्या बोलते हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है कि अरे ईवी आ रहा है तो बहुत अच्छा होने वाला है. बट जैसा सुमन ने बोला कि जो एस्टिमेट था 3% टिल 2030, आई थिंक वो भी बहुत बड़ा नंबर है. 3% भी अपने बच्चे यूज अभी करेंगे. 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था ना कि ममता बनर्जी इज आल्सो लॉन्चिंग ई बसेस इन कोलकाता. ई बसेस तो है, थोड़ा सा तो है ही. इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब जो भी होगा ना, गवर्नमेंट और बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट्स, ये लोग को तुम टारगेट कर सकता है, बट कॉमन मैन जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो कॉमन मैन भी क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना. जब तक ऑयल है तब तक ही तो यूज करेगा ना. साइकिल चलाएगा. ऑयल का प्राइसेस इतना भागते जा रहा है. पीपल ईवी के लिए मैं बोलना चाह रही थी. हाँ संगीता, कि बैटरी इंडिया में नहीं बन रही है अभी तक. माय सन इज इनटू ईवी व्हीकल, so he is manufacturing electric scooter. Okay. So he has an exhibition also in Noida last month. तो अभी हाई स्पीड मॉडल्स भी लोग ला रहे हैं. मेन ये लोग को प्रॉब्लम खाली बैटरी का है. बैटरी ये लोग को चाइना से मंगाना पड़ रहा है, बाकी एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया नाउ. सो जैसे ही ये इंडिया में बैटरीज का आ जाएगा, बिकॉज लिथियम एंड ऑल दे आर नॉट प्रोडक्शन नहीं है इंडिया में. तो जब इंडिया में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का दाम और कम ही होगा, और आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है फ्यूचर. देखो, लोगों को एक ऑप्शन चाहिए ना. आपका ऑयल, देखो, अल्टीमेटली ऑयल एंड एवरीथिंग दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो ओवर द पीरियड दे आर गेटिंग डिप्लीटेड, एंड विद द राइजिंग डिमांड लोगों को उतना प्राइस हर जन के लिए अफोर्ड करना इट इज नॉट पॉसिबल. तो पीपल विल लुक फॉर, जैसे पहले आई बिलीव कि आपका डीजल कार्स आर एक्सपेंसिव देन द पेट्रोल कार्स. रीजन बीइंग व्हाट? बिकॉज डीजल वाज चीपर, बट अल्टीमेटली दोनों अब बराबर आ गए हैं. डीजल एंड पेट्रोल इज ऑलमोस्ट same concept is going with the EV thing. EV is getting, obviously it is 30 to 40% expensive than the पेट्रोल और डीजल. बट कहीं ना कहीं जिनका रन अप है, जिनका रेगुलर का इतना यूसेज है, डोंट यू थिंक दे विल टेक अ चांस ऑन द ईवी मोर देन यूजिंग द पेट्रोल और डीजल कार? नहीं, मुझे जहाँ तक पता है, Mahindra and Tata Motors both are working on making EV vehicles really at the price of your petrol vehicles, and this is their priority. Because मैंने अभी देखा on Google पे देखा, Nexon they are starting off with 14.5 lakhs EV और पेट्रोल स्टार्टिंग विद प्राइस देखो. Nexon का कितना होगा यार? 8 या 9 लाख देखो ना गूगल पर. तो 8 या 9 और 14-15 में फर्क है ना, हम वही बोल रहे हैं यार. MG का और Hyundai का जो गाड़ी आ रहा है वो 30-35 लाख का गाड़ी है, तो उससे बेटर तो आपका 14-15 लाख इज स्टिल अफोर्डेबल इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ दैट. सी यू विल हैव टू कंपेयर. 4 व्हीलर्स के पहले EV will be a success in 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स. 4 व्हीलर्स तक पहुंचने से पहले. यस, आपका देखो बेसिक कम्यूट जो बोला ना, कि आपका ऑल स्मॉल बी टाउन्स बोल लो या फिर स्टार्टिंग विद द मेट्रोज आल्सो, विद ई-रिक्शा कमिंग इनटू द सिनेरियो एंड दे हैव ऑलमोस्ट टेकन ओवर द मार्केट. So there is a high probability that people might start switching. Broadly मेरा यही ठीक है कि पब्लिक व्हीकल्स में तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलेगा, बट प्राइवेट व्हीकल जब आएगा ना, उसमें आदमी अपना प्रोज एंड कॉन्स देख के ही खरीदेगा कि ईवी खरीदना है मुझे कि पेट्रोल कार में मैं 5 साल में उसमें एक सेगमेंट में खाली खरीदेगा. तो ठीक है ना, पब्लिक व्हीकल आपका मतलब ठीक है. प्राइवेट व्हीकल कितना है, मतलब अपने कंट्री में कहेंगे फिर भी 20-30% ऑफ पीपल वुड बी ओनिंग इट. 70% अगर आपका ईवी हो गया, देन ऑल्सो यू हैव अ बिग ईवी मार्केट. अगर आपका पूरा पब्लिक कन्वेंस आपका जो है ईवी प्ले में आ गया, तो यू आर फुलफिलिंग 70%. तो 30% अगर फिर भी पेट्रोल और ये सब चला रहे हैं, तो वी मतलब मेजर चंक तो हमने वो कर लिया ना. बट हमको
एक बात बताओ यार, तुम एग्जिस्टिंग व्हीकल्स का क्या करोगे? अगर तुम 70% यू आर टारगेटिंग कि 70% गवर्नमेंट अपना व्हीकल्स ईवी में कन्वर्ट कर लेगा. इट इज नॉट दैट यू आर कन्वर्टिंग योर एग्जिस्टिंग व्हीकल्स टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. दीज आर एब्सोल्युटली न्यू व्हीकल्स. ब्रिंगिंग अ चेंज. जो आपका नया इनको, जैसे वही बात है ना, स्क्रैपेज पॉलिसी वाला चीज. आपका every day or every month a chunk of vehicles are being scrapped or they are removed from the road. वो जो इन लोग रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, इन लोग जो नया ला रहे हैं वो ईवी ला रहे हैं. ईवी ला रहे दिस हैं. चेंज विल टेक अ टाइम. दे आर ओवरनाइट. आप कुछ अब ऑड एंड इवन करके ओवरनाइट तो खत्म नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा भाई. बट अपने जो नया इनकॉर्पोरेट, देखो आने वाले समय में ना, अगर कोई किसी फैमिली में 2 गाड़ी है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एक पेट्रोल और एक ईवी गाड़ी रहेगी. अगर वो सिंगल ओनर खाली ईवी नहीं खरीद रहा है, अगर उनके दे अफोर्ड इन अ फैमिली दे कैन अफोर्ड 2 to 3 cars, एटलीस्ट 1 car would be a EV. So for all practical reasons, I think single digit ही conversion होएगा 3 to 7-8% अगला 20 साल में. अरे उतना भी हो जाए तो बहुत बड़ा बात है यार. बहुत है. हाँ, आपका तभी भी पेट्रोल वालों को रिलीफ मिल जाएगा. बहुत प्राइसेस अफेक्ट हो जाएगा. कोविड के टाइम पे जब आपका पेट्रोल का यूसेज वाज ऑलमोस्ट 0 to 5%, यू सॉ हाउ द क्रूड प्राइसेस ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड. एंड आई एम श्योर ये जो कंपनीज ईवी बना रही है, दे विल नॉट स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोल कार्स एंड डीजल कार्स. दिस इज एन एडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम देम. Not in the near future. This is an additional product from them, right? It will be additional revenue basically. या तो आप existing facility को divide करोगे और या फिर नया facility setup करोगे. उतना डिटेल में गया नहीं है कि किसने नया facility setup किया EV के लिए कि existing facility को use कर रहे हैं, वो नहीं पता. आई थिंक टाटा मोटर्स खाली एक लौता है जो कुछ नया फैसिलिटी सेट कर रहा होगा, क्योंकि बाकी कंपनी व्हाट आई हैव हर्ड दे आर गोइंग इनटू कोलैबोरेशन विद बाहर का कंपनीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टफ. इवन महिंद्रा. आई हैव नो आइडिया फॉर महिंद्रा. सब टाटा मोटर्स को ही फॉलो करता है. चलो ठीक है. Simmi, I would like to add on something to this. Yes. ये कौन सी निधि है? Patwadia. Oh. After a long time. Yes, absolutely. बोलो निधि. See, my take on this is like कि we can't hear you. freeze हो गया लगता है. हाँ, I think so. As far as ethanol is concerned, the Indian government is going to make it mandatory कि अब in the next 3 to 4 years हर fuel में 30% ethanol has to be mixed. नहीं तो मैंने बोला ना, there is this probability where the governments are actually asking the companies to make engines which can support both the fuels. Yes. नहीं, both the fuels तो अलग चीज हो गया. Starting, I think within next 1 or 2 years they will make it mandatory कि fuel में 30% ethanol mix करना ही पड़ेगा. Okay. तो हम लोगों के डिस्कशन का एंड रिजल्ट क्या निकला कि टाटा मोटर्स invest in ethanol, invest in EV. Tata Motors EV में इन्वेस्ट करके think you have invested for your children. बस भूल जाओ इन्वेस्ट करके, और कुछ नहीं होगा. It is like a new the beginning of a new cycle. We are right now out here. So when it takes a upturn, you really can't say whether this stability will be how long. अभी भी अपने वो जो bottom होता है ना U shape का, अपने उस U shape के bottom में हैं. Whenever a new thing is born or a new concept is started, we are still in the bottom phase. तो ये इस phase को निकलने में कितना वक्त लगेगा, we don't know. So yes, it is like एक चीज हम और बोलना चाहेगा. Since we are talking about a new phase, in fact, solar power was also like this. और बहुत लोग solar companies में अपना पैसा लगा के फंस भी गए हैं. Suzlon. Yes. So please be very, very careful. क्योंकि see that is कि what you chose. हाँ. You Suzlon में that is Suzlon solar power के नाम से मतलब ये ऑपरेटर करते बोरो रिन्यूएबल्स में लगाया होता, मेरा तो डबल हो गया पैसा.
नहीं पारुल, see, not everybody knows ना कि which is the right company to invest in. और Suzlon was not a bad company. It was the talk of the country. लेकिन इट हैज नेवर गुड ट्रैक रिकॉर्ड यार. मैंने भी सुजलॉन में पैसा खोया है. वो सिर्फ ऑपरेटर्स चलाते हैं. सोलर का जब भी आता है बात तो उसमें करके ऑपरेटर्स चलाते हैं. सुजलॉन मतलब पूरा गया गुजरा कंपनी. But we are not leaving that thing. नहीं, what Kavita pointed out, it's a thing. तभी मैंने बोला ना, हम लोग उस कोई भी एक जब नया फेज चालू होता है अपने उस यू शेप के बॉटम में है. अब वो यू शेप आपका कितना लंबा चलेगा और वो कहाँ ऊपर जाके उसको मूव आउट करके वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आउट हियर वी आर डूइंग बॉटम फिशिंग एंड बॉटम फिशिंग ऑलवेज कम्स विद अ सेट ऑफ रिस्क्स. सो इफ यू सी, पहला चीज, डोंट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ अमाउंट राइट नाउ. सेकेंड, आपका अगर वहां से आपको दिख रहा है कि इट इज नॉट बीइंग सपोर्टिव, so always bet on the riding horses rather than the injured ones. They are still on the growing phase. देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका अगर 100 रुपए तक भागना है, आप 10 में नहीं घुस के 25 में घुसोगे. Agreed. But अपने को 10 से वो 8 पे तो नहीं आना है ना. We need to save our capital also. Don't lose. See, आपका क्या बोलते ना कि आप अगर पैसा कहीं ब्लॉक करके रखे हो तो आप ब्याज भी खो रहे हो उसके ऊपर. वही चीज आप अगर बैंक में दे दे तो ब्याज का पैसा तो आता ना घर पे. तो सिमिलरली आपका अगर कैपिटल आपने कहीं ब्लॉक करके रखा है तो व्हाट यू आर लूजिंग आउट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So you have to understand whether you want to lose out on that opportunity cost or not. To save you from the FOMO, invest 10% now. When you see actually the prices are coming in, actually something is happening, then you jump in. Like what is happening with TTML. I am zero with the story, but I remember 6 या 7 महीने पहले की बात है. Saw amazing volume in TTML. उस टाइम 8 या 9 रुपए चल रहा था. मैंने उस वक्त ना वापस से दोबारा मार्केट में एंट्री ली थी एंड आई वाज नॉट वेरी गुड विद फंडामेंटल ऑनेस्टली. मनी मैटर्स ज्वाइन करने के बाद मैं देखने लगी हूँ, नहीं तो मैं पहले बिल्कुल नहीं देखती थी. फॉर मी इट वाज ओनली टेक्निकल एंड चार्ट्स. तो आई जस्ट 2 to 3 पीपल कि यार इसमें कुछ चल रहा है, बहुत झोल है, इतना वॉल्यूम है, इतना प्राइस शिफ्ट है, समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज नॉट स्टॉपिंग. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाज इट वाज नॉट स्टॉपिंग. तो एंड उसी वक्त आपका यूट्यूब में ना रेगुलर वीडियो अपडेट्स आ रहे थे कि टाटा की कंपनी मल्टीफोल्ड हो जाएगी, ऐसा कौन सा टाटा का शेयर है जो कूड़े के दाम में मिल रहा है, ऑल दैट. मतलब लोड्स ऑफ वीडियोस आप अगर उस टाइम के देखोगे तो अभी भी टाटा टीटीएमएल आपका वहां से लेके 300 तक पहुंच गया. बट ट्रस्ट मी, आई डोंट नो व्हाट्स द फंडामेंटल टेक ऑन इट. I mean, why is it rallying? Is it just trapping people in, or actually something is happening? नहीं, there is TTML is being taken. ये शायद टाटा ने इसको टाटा टेली सर्विस जो है, इसको टाटा टेली सर्विस ही तो इसका नाम है ना. तो ये इसको फिर से इन लोगों ने रिन्यू किया है एंड इट हैज मतलब अभी इसमें मतलब फंडामेंटली इसमें काफी ग्रोथ हो रहे हैं. तो इट्स नॉट क्वार्टरली रिजल्ट में अभी कहाँ कुछ दिखा रहा है. कंपनी का जो रिजल्ट लास्ट क्वार्टर का भी आउट हुआ है, मेरे ख्याल से उसमें कुछ ऐसा तो दिखाया नहीं. अभी आई थिंक टाटा इज टेकिंग 5G, इससे टाटा टेली बढ़ रहा है. बट अभी मेरे समझ से एक बार जिसके पास भी है ना इस लेवल्स पे एक बार थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए. इट्स मतलब लाइक ऑलरेडी काफी चल चुका है. I somehow have a feeling अगर वापस नीचे गिरा तो एक बार 180-200 दोबारा टेस्ट करना चाहिए. आराम से. तो आज तो डॉली का मूविंग एवरेज है क्या? Let's move on to moving average. मूविंग एवरेज को ईवी समझ लिया कि मूविंग मतलब ईवी है. नहीं, आज हम लोग का इनफॉर्मल डिस्कशन हो गया एक्चुअली. आई थिंक दिस वाज आल्सो नीडेड डॉली बिकॉज लोग बात नहीं करते हैं ग्रुप में, व्हिच इज आई थिंक योर बिगेस्ट कंप्लेन कि नोबडी टॉक्स. यस, everybody is talking fundamentals. I am not happy.
Yes, लेकिन मतलब अपना मतलब people don't share कि हाँ उनके पास कुछ स्टोरी है या फिर कुछ है, तो बहुत सारी शेयरिंग हुई, तो वो भी उससे काफी कुछ नॉलेज भी बढ़ता है एंड यू गेट न्यू स्टोरीज, न्यू प्लेस कि व्हाट नेक्स्ट, अब हम लोग क्या चीज में, जैसे मैंने बोला अभी ऑयल एक्सेप्ट ईवी, अगर हम लोग देखें तो शुगर है, ऑयल है और टेक्सटाइल है, ये 3 चीज एंड इंफ्रा। रियलिटी विल कम अंडर इंफ्रा ओनली ना? नहीं, रियलिटी अलग से अलग है, रियल एस्टेट रियलिटी अलग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो गया ना। हाँ, इंफ्रा और रियलिटी, ये 4-5 जो है एक्सेप्ट टीवी, ये 4-5 चीज विल बी द बज ऑफ दिस ईयर। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जो लास्ट 2 साल में they have actually made a U kind of a pattern and they are trying to move up. अब आप अगर इसको लॉजिकली वर्कआउट करोगे तो 2 साल में इतना कुछ उथल पुथल हुआ है because of the pandemic. There are a lot of companies that are restructuring themselves or they are working out on new process how to get into the survival level. तो उसमें अगर आपका कुछ भी अगर चेंजेस आ रहा है, look for stocks जिन्होंने एक्चुअल में एक यू पैटर्न बना के दे हैव स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट ऑफ इट, मे इट बी द कप एंड हैंडल पैटर्न, मे इट बी द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या फिर जो आपका डाउन ट्रेंडिंग लाइन चैनल है उसको तोड़ने का पैटर्न। लाइक आई गिव यू फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर जो स्टील ने ब्रेकआउट दिया था, जो स्टील काउंटर्स ने ब्रेकआउट दिया था, it was a multi-year downtrend line that they had broken and you can see the performance. So ये साल could be a beginning of actually a new cycle for lot of business houses. Look for stocks which you feel it is still trading at a pretty cheap level and get into them, keep your bets on them. It will fetch you very good profits in the coming year. डॉली, एक चीज है, we have 5 minutes. Can you show us how to draw a trend line in the TrendView app? माने ऐप या वेबसाइट जो भी आप इसमें कर सकते हो। इसको रुको, एक चीज मैं करती हूँ पहले। डॉली, एक दिन फिबोनाची भी बताना ना। अरे पहले ट्रेंड लाइन तो अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ, यस। सिंपलेस्ट है कि अगर अपना स्टॉक जो है, नहीं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना इन द ऐप, वो भी दिखा रहे हैं, रुको। ये आपका एक अप ट्रेंड है, ठीक है, तो फर्स्ट इफ वी नीड टू ड्रॉ अ अप ट्रेंडिंग लाइन, तो मेरा ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, इसको करके मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। यस। So basically what you have to look for is 3 higher tops, 3 higher bottoms. Yeah, 2 bottoms to connect a line and a third bottom to confirm the line, whether my line is valid or not. Now we go on trend line, trend view. और 1 month और 3 month, सपोज अगर मुझे पीरियड भी चूज करना है, सो बेसिकली हाउ टू यूज दैट ऐप, वो बोल रही हूँ। मैंने ऐप में ना अपना समझ लो हर का ना एक स्टॉक लिस्ट बना के रखा है। थैंक यू बेबी। ये वाला जो चीज है, एक सेकेंड, आप इसको कैसे छोटा बड़ा कर रहे हो? ये फिंगर से, क्योंकि मैंने लैपटॉप पे नहीं, मैंने मेरे फोन पे खोल रखा है। तो अपने फिंगर से जो जूम इन जूम आउट करते हैं। हाँ, बट अदरवाइज सपोज मेरे को कंप्यूटर पर करना है तो क्या ऑप्शन है? लैपटॉप पे आई थिंक उसका राइट क्लिक करके जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होना चाहिए। आई हैव नेवर यूज्ड इट ऑन अ लैपटॉप, सो डोंट नो। नहीं, यहाँ नीचे में जहाँ पे वो RSI है ना, वहां पे देखना एकदम शैडो के जैसा प्लस माइनस का साइन है, तो उससे आपका प्लस करने से जूम आउट हो जाता है और वो माइनस करने से जूम इन हो जाता है लैपटॉप पर। माउस का व्हील घुमाने से भी होता है, जैसे हाँ, माउस, हाँ, उससे भी घुमाने से हो जाता है। उस दिन नहीं हो रहा था एक्चुअली नीपा, जब अपने कर रहे थे ना। लेट मी जस्ट
नहीं, ये बहुत बार लाइन ड्रॉ करने में भी ऐसे ही होता है, वो बार बार लाइन नहीं आता है। हाँ, लाइन ड्रॉ करने के लिए इट इज बेसिकली आई थिंक आपको वो माउस का वो क्लिक को पकड़ के रखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू पुल इट द वे सिंपली डू इट ऑन MS Paint, लाइक ड्रैग करना है, ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे ट्रेंड ये लाइन जो है ना, सबसे पहला वाला वो थोड़ा दिक्कत होता है। मैं इसीलिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन रेज जो करके नीचे में है ना ऑप्शन, वो आप एक पॉइंट पे रख के बस क्लिक कर दोगे ना, वो फटाक से पूरा मतलब पूरा लाइन जैसा ड्रॉ हो जाता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा ना, दैट इज एवरी टाइम आपका हॉरिजॉन्टल लाइन तो वर्क नहीं करेगा, अपने को तो बेसिकली वर्टिकल भी है, देखो वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी है। वो ये रहा ना आपका जो ये वाला है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन एंड क्रॉस लाइंस। अच्छा डॉली, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। अभी मेरे को इसमें स्टॉक का नाम कहाँ लिखना होता है? ये मैंने आपका ये जो चार्ट है ऊपर में जहाँ पे IB रियल लिखा हुआ है वहाँ पे स्टॉक का नाम लिख दिया, देन यू गिव अ स्टॉक। ठीक है, आपका इसको सिंबल को आप क्लिक करोगे, करेक्ट, एंड माय स्टॉक ओपन्स। ठीक है। इसमें मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, कहाँ से? ऊपर में 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, डेली, वीकली, मंथली, ये लिखा हुआ है। yes, ये लिखा हुआ है। उसमें से कौन सा चार्ट हम लोग को करना चाहिए? आपका नीचे में भी आपका देखो 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, year to date, मतलब पीरियड्स दिया हुआ है, ठीक है। सो सपोज मैंने 3 मंथ लिया, 3 मंथ लिया, आप पीरियड कम बेसी अपने हिसाब से कर सकते हो। हाँ, मैं नॉर्मली फर्स्ट आपको अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है, आई गो फॉर अ डेली चार्ट कि डेली में अभी आपका क्या ट्रेंड चल रहा है। लाइक आपका ये टाटा स्टील का चार्ट है, जब से इसने करेक्शन देना चालू किया है, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, आई गॉट अनदर हिट ऑन दैट ट्रेंड लाइन, दैट मींस माय ट्रेंड लाइन इज वैलिड। तो ऊपर वाला जो लाइट कलर का ट्रेंड लाइन है, दैट इज माय मेन ट्रेंड। अब आप देखोगे नीचे में यहाँ पे जब इसने ये ट्रेंड लाइन को और एक नीचे यहाँ पे ब्रेक किया है, जो ब्लैक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है डार्क वाली, इसका स्लोप देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हाँ, नए वाले का। हाँ, अब जो पारुल बोल रही थी रिगार्डिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी टाटा स्टील और एनी स्टील काउंटर, दे आर अंडर अ कंसोलिडेशन काइंड ऑफ अ थिंग। ये अभी आपका ये 2 ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, दिखा सबको? ये तो डाउन ट्रेंड है ना? डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये आपका डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट हो रहा है ना। नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है वो क्या है? नीचे वाला जो डार्क लाइन है, व्हाट इज दैट? दैट इज माय डाउन ट्रेंड लाइन दैट आई हैव कनेक्टेड द सपोर्ट लाइंस। दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट थ्योरी व्हिच वी डू। एक्चुअल में ट्रेंड लाइन आपका राइजिंग बॉटम्स और फॉलिंग टॉप्स को कनेक्ट करके बनता है, बट आई डू द अदर वे आल्सो। I connect the supporting lines also to judge the support and resistance levels. Erase it, Dolly, बहुत कंफ्यूज, हम लोगों को तो पहला वाला ही नहीं समझ में आता, दूसरा भी। ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। तो मेरा ऊपर मेन ट्रेंड डाउन है, फिर आपका नवंबर में ये जो ट्रेंड एक बार में यहाँ पे नीचे फॉल आया, the rationality of falling side became higher, मतलब ज्यादा स्ट्रांगली वो गिर रहा है। रिमेम्बर व्हेन आई टोल्ड यू, जब आपका ट्रेंड लाइन का स्लोप इंक्रीजेस देन 70%, गेट कॉशियस दैट देयर इज अ हाई चांस ऑफ करेक्शन। सो फॉलिंग प्राइसेस में करेक्शन क्या होगा? यू विल सी अ रैली। करेक्शन हमेशा याद रखिएगा 2 तरीके का होगा। इट कुड बी ईदर अ प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन. What Tata Steel is giving right now is a time-wise correction. Consolidation is considered a time-wise correction. Agreed? Or a problem? Problem. ये कंसोलिडेशन, ये तो साइडवेज ट्रेंड दिखा रहा है ना? कंसोलिडेशन को ही तो साइडवेज बोलते हैं। अच्छा, कंसोलिडेशन मतलब वो एक बैंड में घूम रहा है, एक तरफ है वो, ठीक है, मतलब उसका कोई आप ट्रेंड जज नहीं कर सकते हो। राइट, यू कैन प्रेडिक्ट। आईटीसी वाला भाई 230 आया बेच दो, 210 आया खरीद लो। सिंपल बेसिक लॉजिक है कि वो उस बैंड को तोड़ के नहीं जा पा रहे,
ना ऊपर ना नीचे, इट इज इन अ साइडवेज ट्रेंड. सो आपका टाटा स्टील ऑलमोस्ट नवंबर से लेकर अभी तक, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 months दैट इट इज इन अ कंसोलिडेशन फॉर्म. अग्रीड. इट इज गिविंग अ टाइम वाइज करेक्शन. टाइम वाइज करेक्शन का एक और तरीका क्या होता है, इतना धड़ाक 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 करके गिर रहा था, कुछ गिरता जाएगा कंटिन्यूअसली, आपको हजम नहीं होगा ना, आपको लगेगा यार अब और कितना बेचूं. करेक्ट. राइट. तो अब जहाँ पे ये टाइम वाइज स्टेबल हो गया है, लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ये दाम मेरा बैठ गया दिमाग में कि हाँ अब इसका दाम ये होना चाहिए. अब मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि टाटा स्टील कभी 1500 था. मेरे दिमाग में ये है कि टाटा स्टील 1200 से 1100 के बीच में घूम रहा है. अब जिस तरफ ये तोड़ेगा ना, मेरे लिए वो वाला प्राइस मैटर करेगा. अब अगर इसने 1100 तोड़ा ना, तो मेरे दिमाग में 1200 का हाई आएगा रादर देन 1500 का हाई. आई एम फिक्स्ड विद दैट लेवल कि हाँ भाई ये 1200 के लेवल पे बहुत टाइम तक गिरेगा. अब ये यहाँ पे इसको स्टेबल नहीं कर पा रहा है, ये और भी गिरेगा यहाँ से. तो टाइम वाइज करें. Why have you drawn this line with 1196? ये मेरा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन है. I know how to draw this, but from where are you getting this 1196 का resistance level? 3 टॉप है ना, तो मेरा ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट 3 टॉप बन रहा है. ये मैंने इन टॉप को जोड़ के बनाया है. Okay. इट इज जस्ट अ फिगर. आपका 1196 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. 96 आते ही It is your resistance level, and this downtrend is crossing your resistance level. हाँ, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है. आज के डेट में लेवल कुछ नहीं होता है, आज के डेट में जोन होता है कि ये अब उस जोन में एंटर कर रहा है जहां पे आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए. जीपीएस में देखते हैं ना, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड. रेड इज अ नो एंट्री, फुल जैम पैक्ड है. ऑरेंज इज अ जोन की भाई ट्रैफिक स्लो है. तो ये आपका जोन है जहां पे ट्रैफिक आपका स्लो हो जाएगा. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल. If it breaks out, then you can see a new formation of a trend. Yes. So basically, if it crosses 1196 or this resistance line, it can go upward, right? It can go upward, but it will hit the main uptrend line. That is this. So अगर अभी के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए, 1180 से लेकर के 1230 becomes my whole resistance band. That is a place where I will not initiate any new fresh positions. or maybe you will just do swing trade. Dolly, why 1225? एक बार फिर समझाओ. मेरा जो ऊपर का ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, नीचे लाइट कलर का जो टेढ़ा वाला लाइन आ रहा है, वो लेवल है 1225 आज के डेट में है. वही मैं एक हफ्ते बाद देखूंगी तो वो लेवल नीचे गिर के 1200 के पास आ जाएगा. क्योंकि वो डाउन ट्रेंड लाइन है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है. So that is what. ठीक है डॉली. Though this was not my question, so next आपका session क्वेश्चन क्या था, दोबारा बोलो. नहीं, next session we will do that because I think that will take time. मेरे को ऐप यूज करना सीखना है आपसे, because many of us can, you know, जब आप ड्रॉ करते हो तो हमको 3 पॉइंट मिल रहा है, 4 पॉइंट मिल रहा है, but how to join those points in the app, that we do not know. ये मेरा एक ट्रेंड लाइन है, I mean sorry, एक नॉर्मल चार्ट है. आप अपना पुराना ट्रेंड लाइन हटाओ, इसमें से हटा दिया तो ब्लू कलर का दिख रहा है हम लोग को. मूविंग एवरेज दिख रहा है वो. चलो ये भी हटा दिया. हाँ ठीक है. अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा क्लियर का डाउन ट्रेंड है. अग्रीड. यस. अगर आप बड़ा साइज में देखोगे, आपको कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा. दैट इज दिस. क्या दिखाई देगा? सॉरी. हेड एंड शोल्डर पैटर्न. अच्छा, ओके. दिख रहा है ये? हाँ. वह जहाँ पे ये मेरा from May till today, correct? ये अब देखो, अब क्लियर हो रहा है. हाँ. ये it is almost in a formation of a head and shoulder pattern. If you go in a broader perspective.
अब करंट पर्सपेक्टिव में आप अगर देखोगे, लास्ट 6 महीने का जो चार्ट है मेरा, टाटा स्टील टॉप्ड आउट इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो मेरे लिए फर्स्ट मार्किंग पॉइंट क्या हुआ, उस दिन का टॉप। तो मैंने अपना ये जो पॉइंटर है उस दिन के टॉप को क्लिक किया। आपको ये ब्लू सर्कल दिखा? हाँ। देन पॉइंटर, एक सेकंड डॉली, पॉइंटर कहाँ से पिकअप किया आपने? ये मैंने लेफ्ट में देखो ट्रेंड लाइन का जहाँ पे क्रॉस है, सेकंड वाला, सेकंड वाला। ओके। हाँ, वो ट्रेंड लाइन लिया। अब आप इसका एक ब्यूटी क्या है, आप स्लोप एडजस्ट करके देख सकते हो कि कौन सा जगह पे आपको बेटर स्लोप मिल रहा है, कहाँ ज्यादा हिट्स हो रहे हैं। इफ आई कनेक्ट दिस टू दिस सेकंड वन, यस, वो उतना हिट नहीं मिलेगा मुझे। यही मैं अगर इसका स्लोप थोड़ा सा अच्छा और नीचे, हाँ, तो इट इज मच मोर बेटर बिकॉज आई एम गेटिंग मोर हिट्स। अग्रीड? तो फिर मैं जब इसको दोबारा एक क्लिक कर दूंगी, मेरा ये ट्रेंड लाइन यहाँ सेट हो गया। अच्छा, अंडरस्टूड? ठीक है। तो अब मेरे लिए मेरा ये ट्रेंड लाइन बिकम्स माय रेजिस्टेंस लाइन। ये हो गया मेरा मेन ट्रेंड लाइन। ओके। अब मेरे को इस जगह पे आके दिख रहा है कि मेरा प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है। तो अब मैं इसके लिए एक दूसरा ट्रेंड लाइन कैसे बनाऊं? यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड बन रहा है। अगेन आई सिलेक्टेड दैट, मेरा यहाँ ये बॉटम है, इसको मैंने क्लिक किया। देन आई मेक अ अपवर्ड स्लोपिंग थिंग, ओके, एंड आई सी द स्लोप। ओके, इट कुड बी ईदर दिस बॉटम और दिस बॉटम। करेक्ट। क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग ज्यादा है और ये कल के दिन ही टूट जाएगा, तो आई विल कंसिडर टुडेज लो एज माय नेक्स्ट बॉटम and wait to see whether it gets retested or it gets broken. So you click twice basically to make a trend line. First click is for the first bottom or first top, and second click, once I confirm the slope, I just click there to leave and make the trend line. Okay. Are there trend lines which go up down? So वो W का शेप देखने के लिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए, इसमें ना ट्रेंड व्यू में बहुत सारे हैं। ये दिख रहा है आपको, फिबोनाची, पिचफॉर्क, स्काईफॉर्क, गैन स्क्वायर, ये सब अलग अलग पैटर्न्स बनाने के लिए है। अच्छा, इसमें ना इन्होंने खुद ने वो कर रखा है। फिबोनाची आपको अगर नहीं भी समझना हो तो आप डायरेक्ट इसको, मेरा ये मैंने टॉप लिया और उसका जो बॉटम पार्ट है वहां पे लाइन ड्रैग किया, तो मेरा एक फिबोनाची का मुझे मिल जाएगा। कविता, मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक चलो ना एक सेशन करवाते हैं, कंप्लीटली उस सेशन को कवर करते हैं ट्रेडिंग व्यू को कि हाउ। हाँ प्लीज, क्योंकि मतलब बनाने के लिए ये बन गया मेरा फिबोनाची। जो आप देख रहे हो, अपना जो हॉरिजॉन्टल बैंड था जहां टाटा स्टील वो कर रहा है, that comes almost at a level of 1173, that is 23%. And next resistance is coming at 1242. ये सारा अपने आप आ गया लेफ्ट वाला। They have made it everything very simple. Dolly, you've used this plus sign ना, जो ट्रेंड लाइन वाला है साइड में, वही वाला तो यूज किया आपने जो प्लस साइन है। नहीं, आपका थर्ड नंबर, फर्स्ट इज द क्रॉस, सेकंड इज द टेढ़ा लाइन, थर्ड में जो आपका 4 लाइन बनाया हुआ ना हॉरिजॉन्टल, उसमें उसको लिया। for the trend line have you used? For the trend line I use the second one, जो टेढ़ा लाइन बनाया जो हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर नहीं, ये जो क्रॉस ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ब्लू कलर, उसके ठीक नीचे वाला, वो अगेन हाँ, उसमें जो ट्रेंड लाइन है वही वाला तो यूज किया। मैंने ये यूज किया। And there only you get horizontal lines and for support and resistance ना। इसमें भी आप ये चीज ध्यान रखना है, इसका सेटिंग्स में जाओगे आप, स्टाइल जो आप जाओगे ना, इसको एक्सटेंड राइट लाइन करना हमेशा। अच्छा, एक्सटेंड राइट लाइन करने से क्या होगा, आपका वो एंड तक उसको जो फॉलो करेगा, नहीं तो आप जहां पे क्लिक छोड़ रहे हो वहीं पे वो लाइन खत्म हो जाएगा। So much to learn on the app also. जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे छोड़ते हैं वहीं खत्म हो जाता है। तो वो एक्सटेंड नहीं किया हुआ है। हाँ, मेरा भी वैसे ही होता है। So from where did you choose this, Dolly? दिखा रहे हैं हम लोग को।
ये देखो मैंने वो एक्सटेंड राइट वाला हटा दिया, तो जहां मेरा 2 पॉइंट मैंने ड्रॉप किया था ना, वो ट्रेंड लाइन सिर्फ उतना सा ही दिखा रहा है। और वहीं आप इसको ट्रेंड लाइन पे डबल क्लिक जब करोगे, आपका ट्रेंड लाइन का सेटिंग्स खुलता है, उसका स्टाइल में जाओ, स्टाइल में यूज सेट एक्सटेंड द राइट लाइन, तो आपका वो राइट साइड फुल एक्सटेंड हो जाएगा। ओके। और कभी भी आपको, आप ध्यान से देखना, आपको चार्ट हमेशा राइट साइड कॉर्नर में देखो, एक तो ऑटो लिखा हुआ है नीचे में, वो हमेशा ऑटो पे होना चाहिए, मतलब वो चार्ट आपका एक्चुअल में प्रॉपर स्केल पे है। वरना देखो, आपको मैं अगर ये छोटा कर रही हूँ, चार्ट का इफेक्ट्स दूसरा आ रहा है ना, चेंज हो जा रहा है प्रॉपर। वहीं आप इसको ऑटो करोगे तो ये स्केल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, इट विल गिव यू अ प्रॉपर व्यू। तो ऑलवेज हैव इट ऑन द ऑटो मोड। एडजस्टमेंट, परसेंटेज, लॉग, these are different things. For your safer side, for your best use it on the auto mode. Yes. Why don't we do next class this only trading view वाला thing? एक बार एक्चुअली में डॉली, क्योंकि हम लोग क्या है ना, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जो सीख रहे हैं हम तो ट्रेंड लाइन बनाने का ही समझ नहीं आता है। One thing, next class में we will take 15-20 minutes discussion on moving averages. That will not take more than that time. Are you waited today for the one? We will continue with trading view. ठीक है। लैपटॉप पे अगर ट्रेडिंग व्यू जानना है तो आई कैन, मतलब लैपटॉप में जनरली लैपटॉप से यूज करती हूँ। हाँ, तो दोनों चीज अपने कर लेंगे ना। जो लोग फोन से करते हैं वो फोन वाला भी बता दो आप, और लैपटॉप वाला भी बता दो पारुल। हाँ, we can do it that. So if required we can take 2 sessions also for this, because this is more important कि जो सीख रहे हैं वो एटलीस्ट हम लोग उसको प्रैक्टिस करें। ड्राइंग अभी तक हम लोग खाली देख रहे हैं ड्रॉ करना, उसको ड्रॉ किया नहीं है। So we need to draw it also on our own to understand. इतना तो स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ा था। समुद्र है ये। So today we wrap up our session. Yes, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड। अभी तो हम लोग सी शोर पे ही खड़े हैं, अपने आप लहर आ रही है, टच करके जा रही है। So shall we wrap up the session for the day? Yes, Dolly, yes. Thank you.